एक लड़की के बारे में सोचिए। एक ऐसी लड़की जो मात्र 13 साल की थी और पूरी दुनिया के इतिहास में उसने कुछ ऐसा लिख दिया जो ना हम कभी भूल सकते हैं, ना आगे आने वाली कोई भी पीढ़ी इस चीज को भूल पाएगी। उस लड़की का नाम था एनी फ्रैंक। ये एक यहूदी लड़की थी जिसका जन्म 12 जून 1929 को जर्मनी में हुआ था। एनी फ्रैंक कोई सामान्य लड़की नहीं थी। वो एक ऐसी बच्ची थी जिसने इतिहास की सबसे भयानक घटना यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर को अपनी आंखों से देखा था और उसे अपने शब्दों में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया था। जब जर्मनी में हिटलर और नाजियों ने सत्ता संभाली तो यहूदियों पे अत्याचार शुरू हो गए। एनी का परिवार जर्मनी से भागकर नीदरलैंड एम्स्टर्डम चला गया, इस उम्मीद में कि वहां पे शांति मिलेगी। लेकिन जल्दी नाजी सेनाओं ने नीदरलैंड पे भी कब्जा कर लिया और वहां के यहूदियों की भी जिंदगी बहुत बेकार हो गई। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए कि एनी फ्रैंक के परिवार और उनके 4 दोस्तों को छिप कर रहना पड़ा। उन्होंने अपने पिता ओटो फ्रैंक के दफ्तर की इमारत के पीछे छुपे द सीक्रेट एनेक्स में जगह ली। 2 साल तक वहीं छुप कर अपना जीवन बिताया, हर दिन डर के साथ, रात बेचैनी के साथ और दिन एक इस उम्मीद के साथ कि शायद हमारा देश भी आजाद हो पाएगा। लेकिन 1944 में किसी ने उनके छिपने की जगह का भेद बता दिया। एनी और उसका परिवार पकड़ा गया और उन्हें कैंप में भेज दिया गया। वहां पे एनी और उसकी बहन मार्गोट फ्रैंक को भयानक परिस्थितियों में रहना पड़ा और उनको फिर एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम था टाइफस और कुछ दिनों के अंदर में ही दोनों मारे जाते हैं। उनके पिता ओटो फ्रैंक वो पूरे परिवार में इकलौते इंसान थे जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जीवित बचे थे। जब वो एम्स्टर्डम वापस आए तो उनको एनी फ्रैंक की डायरी मिली। जब उन्होंने डायरी पढ़ी तो उनको रियलाइज हुआ कि ये डायरी किसी छोटी सी बच्ची ने नहीं लिखा, ये तो उस एक आत्मा ने लिखा है जो अंधकार में दर्द में मर गई। उन्होंने तय किया कि ये डायरी को पूरी दुनिया तक पहुंचा के रहेंगे, इसलिए उन्होंने इसको पब्लिश किया और नाम रखा द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। इस डायरी में एनी ने 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक हर दिन का हाल बताया है। अपने डर, अपने सपने, अपने संघर्षों और अपने विश्वास की पूरी कहानी को लिखा है। बाद में डायरी कई भाषाओं में पब्लिश हुई और दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताबों में से एक बन गई। इस पे कई फिल्में, नाटकें, टीवी शोज और ना जाने कितने सारे गाने बने। ये लोगों का कहना था कि ये किसी बच्चे की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो उस आत्मा की कहानी है जो बहुत गहरा सोच सकती थी। एनी फ्रैंक की कहानी उसके जीवन की नहीं बल्कि मानवता की कहानी है, जो अंधकारों में रहकर भी उम्मीद में बने रहते हैं। आज एनी फ्रैंक हम सब लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है जिसको दुनिया कभी भूल नहीं सकती। तो आइए एनी फ्रैंक की कहानी सुनते हैं एनी फ्रैंक के आवाज में ही। डायरी में लिखना मेरे लिए एक अजीब सा अनुभव है, क्योंकि न मैंने पहले कभी कुछ लिखा और न ही मुझे लगता है कि कोई 13 साल की एक स्कूल की लड़की की बातें पढ़ना चाहेगा। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरा मन लिखने का है और अपने दिल की सारी बातें बाहर निकालने का है। मैंने कहीं पढ़ा था कागज में लोगों से ज्यादा सब्र होता है। एक दिन मैं बहुत उदास थी, कुर्सी पर बैठी सोच रही थी घर पर रहूं या बाहर जाऊं। फिर मैंने खुद से कहा, हाँ सच में कागज में लोगों से ज्यादा धैर्य होता है। लोग जल्दी थक जाते हैं, उनसे ज्यादा नहीं सुन पाते, लेकिन कागज वो चुपचाप सब कुछ सुन लेता है बिना कुछ कहे, बिना थके। वैसे भी मैं ये डायरी किसी को दिखाने नहीं वाली हूँ। जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिलता, ये डायरी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहेगी। असल में यही तो वजह है इसे लिखने की, क्योंकि मेरे पास कोई सच्चा दोस्त नहीं है। अब तुम सोच रहे होगे 13 साल की लड़की अकेली कैसे हो सकती है? नहीं, मैं पूरी तरह अकेली नहीं हूँ। मेरे माता पिता हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बड़ी बहन है और बहुत से दोस्त भी हैं। मेरा घर अच्छा है, परिवार प्यारा है, फिर भी कुछ कमी है, एक सच्चे दोस्त की कमी। कभी कभी दोस्तों के बीच रहते हुए भी लगता है कि मैं उनसे बहुत दूर हूँ। हम हंसते हैं, खेलते हैं, पर कोई बात दिल से नहीं होती। शायद गलती मेरी ही है, शायद मैं भरोसा नहीं कर पाती, पर यही सच्चाई है और शायद ये कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया है। मैं नहीं चाहती कि ये बस कुछ घटनाओं का रिकॉर्ड बने, मैं चाहती हूँ कि ये मेरी सच्ची दोस्त बने, एक ऐसी दोस्त जिससे मैं सब कुछ कह सकूं, बिना डर के, बिना झिझके। और इसलिए मैंने इसका नाम रखा है किटी। अब से मेरी हर बात, हर एहसास, हर डर, हर सपना मैं किटी को बताऊंगी और शायद यहीं से मेरी असली कहानी शुरू होती है। अगर मैं सीधे सीधे अपनी बातों में उतर जाऊं तो शायद कोई मेरी कहानी समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए बेहतर होगा कि मैं पहले अपनी जिंदगी का एक छोटा सा खाका दे दूं। भले ही मुझे ऐसा करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मेरे पापा दुनिया के सबसे प्यारे पापा हैं। उन्होंने मम्मी से तब शादी की थी जब वो 36 साल के थे और मम्मी 25 की थी। मेरी बड़ी बहन मार्गोट का जन्म 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हुआ और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई। मैंने अपनी जिंदगी के पहले 4 साल फ्रैंकफर्ट
मठ में बिताए। फिर 1933 में पापा हॉलैंड चले गए। कुछ समय बाद मम्मी भी उनके पास चली गई, पर मैं और मार्गोट हमें आचेन भेज दिया गया ताकि हम दादी के साथ रह सकें। फिर दिसंबर में मार्गोट हॉलैंड चली गई और फरवरी में मैं भी वहाँ पहुँच गई, मार्गोट के जन्मदिन के तोहफे की तरह, क्योंकि सबने कहा देखो तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट आ गया। मैंने मोंटेसरी स्कूल जाना शुरू किया। वहीं से मेरी पढ़ाई की शुरुआत हुई। जब मैं 6 साल की हुई तो पहली क्लास में चली गई। मेरी टीचर मिसेस कुपेरस थी। वो स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भी थी। जब साल खत्म हुआ और मुझे स्कूल छोड़ना पड़ा तो हम दोनों की आंखों में आंसू थे। विदाई लेना बहुत मुश्किल था। 1941 की गर्मियों में दादी बीमार पड़ी, सर्जरी हुई और जनवरी 1942 में वो चल बसी। मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। 1942 के अपने जन्मदिन पर मैंने बाकी सबके साथ एक मोमबत्ती दादी के नाम की भी जलाई। अब हम चारों, पापा, मम्मी, मार्गोट और मैं अभी तक ठीक है। और आज की तारीख है 20 जून 1942, यानी वो दिन जब मैंने अपनी डायरी अपने सबसे प्यारे दोस्त किटी को समर्पित किया। हमारी क्लास इन दिनों बहुत डर में है, क्योंकि अब वो दिन आने वाला है जब टीचर ये तय करेंगे कि कौन पास होगा और कौन फेल। आधी क्लास ने तो इस पर शर्तें लगानी शुरू कर दी हैं। जीएन और मैं हंस हंस कर लोटपोट हो जाती हैं जब हमारे पीछे बैठे दो लड़के सीएन और जाक अपनी छुट्टियों की सारी बचत इस पर दांव पर लगा देते हैं कि कौन पास होगा और कौन नहीं। सुबह से रात तक बस यही सुनाई देता, तू पास होगा, नहीं मैं फेल हो जाऊंगा। अगर मुझसे पूछो तो आधी क्लास तो ऐसी है जिसे दोबारा यही क्लास करनी चाहिए, पर टीचर लोग तो हमेशा अनिश्चित होते हैं। उनसे क्या उम्मीद की जाए। मुझे अपनी दोस्तों या खुद की फिक्र नहीं है, हम तो पास हो ही जाएंगे। बस एक सब्जेक्ट है जो डराता है, मैथ्स। और मैथ्स पढ़ाने वाले मिस्टर किसिंग, उन्हें मुझसे खास शिकायत है क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। कई बार समझाने के बाद उन्होंने सजा दी, एक एक्स्ट्रा होमवर्क। टॉपिक था अ चैटर बॉक्स, यानी एक बकबक करने वाली लड़की। पहले तो मुझे समझ नहीं आया क्या लिखूं, फिर मैंने सोचा बोलना गलत नहीं है, ये एक आदत है। मैं कोशिश करूंगी इसे कम करने की, लेकिन पूरी तरह छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये आदत मुझे मम्मी से मिली है। मिस्टर किसिंग ने ये पढ़कर खूब हंसी की। फिर उन्होंने दूसरा टॉपिक दिया, एक ऐसी लड़की जो सुधर नहीं सकती। वो भी मैंने लिखा, लेकिन तीसरी बार उन्होंने और मजेदार टॉपिक दे दिया, क्वाक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। क्लास में सब हंस पड़े और मैं भी हंसे बिना नहीं रह सकी। इस बार मैंने सोचा कुछ नया किया जाए। मेरी दोस्त साने ने सुझाव दिया, क्यों ना इसे कविता में लिखा जाए। मुझे विचार पसंद आया। हमने एक कविता लिखी, एक माँ बत्तख, पिता हंस और उनके बच्चे जो बहुत बोलते थे, क्वैक क्वैक क्वैक। और आखिर में पिता ने गुस्से में उन्हें काट लिया क्योंकि वो बहुत बोलते थे। मिस्टर किसिंग ने कविता पढ़ी और इस बार उन्होंने खुद भी हंसी में साथ दिया। उन्होंने वो कविता क्लास में पढ़ी, यहाँ तक कि दूसरी क्लासों में भी सुनाई। उस दिन के बाद उन्होंने कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। अब तो वो खुद मजाक करते हैं। सो आई गेस एवरीवन, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एनी फ्रैंक की कहानी एनी फ्रैंक की आवाज़ में सुनने में अलग मजा आता है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे होंगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और देखो, सब्सक्राइबर्स कम है पर प्यार बहुत ज़्यादा है। मैं चाहता हूँ आप वो प्यार सब्सक्राइबर्स के रूप में दिखाएं। थैंक यू सो मच एवरीवन।